नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एमका पर इस साल यानी 2023 की सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है और खबर एक नहीं है, खबर दो है। और यकीन मानिए, ये दोनों ही खबरें हमारे इस पूरे एमका प्रोजेक्ट के लिए सुपर क्रिटिकल हैं। इसीलिए इन दोनों खबरों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप में से जो लोग एमका की खबरों को रेगुलरली फॉलो करते हैं ना, उन्हें इस बात का पता होगा कि भारत पिछले 1.5 साल से एमका के प्रोजेक्ट में अलग अलग प्राइवेट कंपनियों को, भले ही वो छोटी कंपनियां हों, उन्हें इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि भारत का एम ये है कि जितनी प्राइवेट कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी, एमका का प्रोजेक्ट उतना ही तेजी से आगे बढ़ेगा। और भारत ऐसा कर रहा है तेजस की वजह से। दरअसल जो हमारा तेजस लड़ाकू विमान बनाने का प्रोजेक्ट था ना, वो करीबन 15 साल डिले हुआ था, यानी कि 15 साल लेट बना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो 100% सरकारी कंपनियों द्वारा बनाया जा रहा था, उसमें प्राइवेट कंपनी का इंक्लूजन था ही नहीं। और ये बात दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि अगर भारत तेजस लड़ाकू विमान के प्रोजेक्ट में मेजर रोल प्राइवेट कंपनियों को देता ना, भले वो छोटी कंपनियां थी, तो ये अब से 10 साल पहले भारतीय सेना में बड़ी संख्या में शामिल हो भी गया होता। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं ना, वो काम करती है प्रॉफिट पर। और प्रॉफिट उन्हें तब होता है जब वो किसी चीज को फटाफट जल्दी तैयार करे, क्योंकि जितनी जल्दी वो तैयार करेंगी उतनी ही ज्यादा संख्या में भी वो बेच सकेंगी और उतना ही ज्यादा उन्हें प्रॉफिट होगा। अगर ऐसा वो नहीं करते तो उनके ऊपर शेयर धारकों का डंडा होता है, जो कि कंपनी के हिस्सेदार होते हैं या मालिक होते हैं। वो जरा सी चूक में पूरे के पूरे मैनेजमेंट को फायर कर देते हैं, पूरे के पूरे स्टाफ को फायर कर देते हैं। इसी वजह से प्राइवेट कंपनियों का काम बहुत ज्यादा फास्ट होता है। और भारत इसी से सीख लेते हुए अब कई सारी छोटी और बड़ी कंपनियों को एमका प्रोजेक्ट में जोड़ रहा है। और इसी में अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने ये आई है कि भारत की एक प्राइवेट सेक्टर हथियार निर्माता कंपनी को एमका का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और ये कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है, आप जानकर बहुत ही ज्यादा खुश होंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है एमका का एक फुल स्केल मॉडल तैयार करने का। जी हाँ, अगर आप नहीं समझे तो आसान भाषा में ऐसे समझिए कि एक एक्चुअल का एमका लड़ाकू विमान या उसका एक प्रोटोटाइप तैयार किया जाएगा और उस प्रोटोटाइप पर टेस्टिंग की जाएगी। किस चीज की टेस्टिंग? तो एक सुपर क्रिटिकल टेस्ट होगा स्टेल्थ मेजरमेंट का। यानी कि एमका के पहले मॉडल पर हम ये टेस्टिंग करेंगे कि जो हमने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तैयार करी है उसकी स्टेल्थनेस क्या है, क्या उसके मेजरमेंट है, और वो क्या सच में जो दुनिया के सबसे एडवांस रडार है उन्हें चकमा दे सकता है, और जो रडार वेव्स होती हैं क्या उन्हें प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब कर सकता है जिससे कि वो पूरी तरीके से रडार पर दिखे ही ना। इन सभी चीजों का टेस्ट किया जाएगा। और आप जानते ही हैं कि एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान में सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि वो कितना स्टेल्थ है। यानी कि ये हमारे एमका लड़ाकू विमान का सबसे बड़ा और सबसे क्रिटिकल टेस्ट होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस टेस्टिंग के लिए जो एमका तैयार किया जाएगा, जो मॉडल होगा, उसे एक प्राइवेट कंपनी तैयार करेगी। मतलब ये फटाफट कुछ ही समय के अंदर तैयार कर लिया जाएगा। जैसे ही ये रेडी होगा उसके तुरंत बाद जो हमारी एडीए है, जो पूरे प्रोजेक्ट को संभाल रही है, वो इस पर टेस्टिंग भी शुरू कर देंगी। यानी कि एक तो हो गई ये गुड न्यूज। अब आ जाते हैं दूसरी खबर पर, और ये भी इतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे भी ज्यादा। वो कैसे? दरअसल आप जानते ही हैं कि पिछले 1 साल से हम बात कर रहे हैं कि सरकार एमका के पूरे प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं दे रही। और अप्रूवल नहीं मिलने की वजह से जो फंडिंग है करीबन 15,000 करोड़ रुपए की, वो भी नहीं मिल पा रही हमारी उन तमाम एजेंसियों को जो एमका के प्रोजेक्ट में लगी हुई हैं, जैसे कि डीआरडीओ और एडीए। और पैसा नहीं मिल पा रहा है, उसी वजह से हम जो पहला एमका लड़ाकू विमान है उसे मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे। क्योंकि हमें ये 15,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, उसके बाद हम पहला एक्चुअल एमका लड़ाकू विमान तैयार करके फिर उसके बाद उसके फ्लाइंग टेस्ट शुरू करेंगे। यानी कि आप बस इतना समझ लीजिए कि इधर सरकार ने प्रोजेक्ट को अप्रूवल दी, 15,000 करोड़ रुपए जारी हुए, और उधर आपने पहला एमका उड़ता हुआ देख लिया। क्योंकि एमका की जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो हमने बनाकर तैयार कर ली है, हर एक चीज रेडी है, बस ये 15,000 करोड़ रुपए मिलने हैं। और ये तभी मिलेंगे जब सरकार CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के जरिए इस पूरे प्रोजेक्ट को अप्रूवल देगी। और इसका इंतजार काफी लंबे समय से हो रहा था, और आप जानकर अब खुश होंगे कि ये अब इंतजार खत्म होने जा रहा है। क्योंकि डिफेंस सोर्सेज ने बताया है कि आने वाले 2 महीने के अंदर सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने जा रही है, और CCS के जरिए बाकी की जो फंडिंग है वो भी जारी कर दी जाएगी। हालांकि जो ये स्टेल्थ मेजरमेंट का टेस्ट है
और ये पूरे प्रोजेक्ट के अप्रूवल की बात है, मैं दोनों को पूरी तरीके से ट्रैक कर रहा हूं। जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।